आज बस आप ये सोचिए कि आप एक शख्स के साथ 10 साल से रह रहे हो। शायद से वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, या तो आपका बस एक दोस्त। 10 साल से रह रहे हो आप गाइस। एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि आप इनको अच्छे से ऑफ कोर्स जानते होगे, हर एक चीज आप इनके बारे में जानते होगे कि ये कब उठता है, कब सोता है। लेकिन एक दिन आपको उनके बारे में एक ऐसा सच पता चल जाता है जिससे आप बहुत ज्यादा कांप जाते हो। कांपना तो बहुत दूर की बात होगी, आप परेशान हो जाते हो कि इस हकीकत के साथ अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा, क्योंकि वो हकीकत इतना ज्यादा डरावना होता है। ये वीडियो से पहले मैंने आपको ये वाली बात इसीलिए कही है क्योंकि आगे आने वाली जो कहानी होगी आज हमारे वीडियो में वो इसी से थोड़ा सा रिलेट करती है। वो बहुत ज्यादा डरावनी है, बहुत ही ज्यादा हॉरर स्टोरी है। एंड आज की इस वीडियो में आपको पैरानॉर्मल दुनिया और साइकोलॉजिकल दुनिया के बारे में कुछ पता चलेगा। ये कहानी में ऐसे बहुत सारे पहलू है, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आपके दिमाग में उमड़ के आएंगे, जिसका मैं आज जवाब दूंगा। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2019 में दुबई के राशिदिया शहर में, जहाँ पे एक इंडियन मैरिड कपल रहा करते थे जो कि वहीं पे जॉब किया करते थे, एक दूसरे के साथ कम से कम 10 साल से रिलेशनशिप में थे। दुबई में ही उन्होंने ग्रेजुएशन करी, एक दूसरे के साथ काफी समय तक वो लिव इन में भी थे, मतलब एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते थे शादी से पहले भी। इन मैरिड कपल का नाम था आदिल और समायरा। आदिल दुबई में काफी पहले से था, समायरा भी उसके पीछे पीछे आई थी दुबई में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। एंड ग्रेजुएशन के बाद से ही वो लोग ने लिविंग रिलेशनशिप पे रहना चालू कर दिया था। आदिल ने तब से ही समायरा पे काफी ज्यादा नजर रखी थी कि इसकी कुछ कुछ ऐसी हरकतें हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगती थी आदिल को अपने खुद के पर्सनैलिटी से। जैसे कि समायरा को एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी आदत थी कि जब वो नहाने जाती थी तो हॉल में या फिर बेडरूम में गाने लगाती थी और गाने लगा के नहाने को जाती थी, जो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगी क्योंकि आदिल ऐसा कुछ नहीं करता था। नई बात लगी थी उसको जब वो लिविंग में आया था। फिर दूसरी आदत उसको ये लगी कि शीशे के सामने अपने नंगे शरीर को देखना या फिर शीशे के सामने काफी ज्यादा देर तक बैठे रहना, मेकअप करते रहना, बालों को संवारना, वो भी आधी रात को। ये सारी चीजें आदिल को बहुत खटकती तो थी, लेकिन उसने कभी समायरा को टोका नहीं क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा मॉडर्न ख्यालात के थे। फिर 5 साल लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद आखिरकार आदिल और समायरा ने साल 2019 जनवरी में शादी कर ली। शादी करके ज्यादा समय नहीं हुआ था एंड वो कुछ और चीजें नोटिस करने लग गया था समायरा के बारे में कि समायरा भी बात बात पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। पहले उसने कभी नोटिस नहीं किया, 5 साल में बहुत सब चीजें एकदम नॉर्मल थी, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होने लग गई कि उसने देखा कि वो एक्साइटेड हो रही है। मतलब जैसे बच्चे लोग हरकत करते हैं, किसी भी चीज़ को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाना, बच्चों की तरह हरकतें करना, हर चीज़ में बात बात पे हंसना, बात बात पे रो देना, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा ही चेंज होने लग जाते थे, जो कि कॉमन नहीं था आदिल के लिए। अब ये एक बार की बात है जब आदिल को बहुत ज़्यादा काम आ गया था उसके ऑफिस में एंड वो रात को बहुत ज़्यादा लेट लौट रहा था अपने घर पे। कुछ रात के 1 बज रहे थे। वो घर के अंदर जैसे ही उसने चाबी से खोला, अनलॉक किया अपने घर को, जैसे अंदर एंटर किया उसने सुना कि बहुत ज्यादा तेज गाने की आवाज आ रही है। वो तो उसने बाहर से ही सुन लिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो उसके घर के अंदर से ही आ रही है। देखा कि उसके घर के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत मुश्किल से उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करी, जो बटन्स थे वो बहुत ज्यादा दूर थे उससे, तो उसने फ्लैश लाइट ऑन करी। उसने देखा कि हॉल के फ्लोर पे समायरा के कपड़े पड़े हुए हैं, उसके अंडर वो सारी चीजें से फ्लोर पे पड़े हुए हैं। समायरा को 2-3 बार आवाज दी, समायरा ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि गाने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी। फिर वो अपने हॉल से बेडरूम की तरफ जाने लगा। बेडरूम के सीधा सामने बाथरूम है जो कि हॉल से आसानी से दिख सकता है। उसने देखा तो फ्लैश से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कि बाथरूम के अंदर कोई तो है। वो थोड़ा और नजदीक गया तो उसने देखा कि समायरा वहां पे नाच रही है। बिखरे खुले बाल थे उसके, गीले गीले, और समायरा ने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे, वो एकदम नेकेड थी। उसको लगा कि ये कैसी हरकत है कि इतने अंधेरे में गाने चालू करके बाथरूम के अंदर कोई किस तरीके से नाच रहा है। वो थोड़ा और नजदीक गया तो उसने देखा कि समायरा के आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून थे। पूरा खून बहे जा रहा था समायरा के आंखों से, जो कि देख के आदिल बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। उसका दिल पूरी तरीके से दहल चुका था उस समय। फिर आदिल को एकदम रोंगटे उसके खड़े हो चुके थे उस समय कि मैं अब ये समायरा को कैसे झेलूं, कैसे इसको संभालूं अभी, क्योंकि मैं घर पे अकेला हूँ। एंड समायरा ये किस तरीके की हरकत कर रही है, तो उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं एंड वो नाच रही है, उसके आंखों से खून निकले जा रहा है। मैं क्या करूं? तो उसने कैसे कैसे करके समायरा को बाथरूम से बाहर निकाला, उसको अच्छे से साफ किया एक तौलिए से, उसको कपड़े पहनाए एंड उसको एक
अपने घर के नजदीकी अस्पताल में लेके गया। जब वो अस्पताल में गया तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उनको पहले तो लगा कि समायरा कोई दिमागी मरीज है। उस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स का यही कहना था कि समायरा को कोई तो बहुत ज्यादा सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है एंड इस चीज़ का इलाज हम लोगों के पास नहीं है, तो शायद से आप अपने समायरा का कहीं और भी इलाज कराओ। जब थोड़ी देर के लिए हम इसको आईसीयू में रखते हैं, देखते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं, लेकिन इसका शायद से इलाज हमारे पास है ही नहीं। एक डॉक्टर ने आगे आके कहा कि अगर इसका इलाज हमारे पास नहीं है तो शायद से आपको किसी बाबा या मौलवी के पास जाना चाहिए, शायद से उनके पास कोई ना कोई पॉजिटिव खबर हो इस चीज को लेकर। इस कहानी को थोड़ी देर के लिए मैं पॉज करके आपको एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है फ्यूजन फ्लाई। ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आप किसी भी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हो, स्टिल ये आपको कोई भी फ्लाइट प्राइसेस एकदम कम में ला के देती है। आपको सिर्फ इनके व्हाट्सएप पे इनको मैसेज करना है, ये मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, आप इनको यहाँ पे मैसेज करना है, या फिर आप सिर्फ इनके इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाके इनको मैसेज कर सकते हो। आपको चाहिए तो फ्लाइट कि आप बुकिंग कर सकते हो, आपको अगर वीज़ा चाहिए ये लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं, होटल की बुकिंग कर सकते हो, एक पूरा वैकेशन भी आप इनके साथ प्लान कर सकते हो। मैं इनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब आते हैं कहानी पे वापस। जब आदिल ने सुना कि डॉक्टर्स भी अभी समायरा का इलाज नहीं कर सकते और सिर्फ एक बाबा उसका इलाज कर सकता है, तो जल्दी से जल्दी उसने अपने दोस्तों को कॉल करना चालू किया कि अगर कोई बाबा का नंबर हो तो मुझे जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र करे। तो इंडिया से एक बाबा आया था दुबई में कुछ समय के लिए, तो उसने जल्दी से जल्दी उस बाबा को अस्पताल लेके आया। उस बाबा ने कहा कि मुझे बस आधा घंटा दीजिए, मैं आईसीयू रूम में जाता हूँ और मैं देख के आपको बताता हूँ कि क्या हालत है या फिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बाबा आईसीयू रूम के अंदर गए। उन्होंने देखा कि समायरा एकदम शांत है, एकदम शांत लेटी हुई, बस उसकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई है। आधे घंटे बाद बाबा बाहर आता है एंड उसने आदिल को एक ऐसी बात बोली जिसे सुन के आदिल रोते रोते जमीन पे गिर गया। सब उसे संभालने आने लगे, क्योंकि जब बाबा आईसीयू से बाहर आए थे उन्होंने आदिल से सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि तुम्हारी शादी को बेटा कितने साल हो गए हैं। आदिल ने उनसे कहा कि कुछ 5 महीने हुए रहेंगे, 5-6 महीने। बाबा ने कहा कि 5 महीने पहले तेरी बीवी मर चुकी है। ये जिसके साथ तू खा रहा है, सो रहा है, बातें कर रहा है, वो तेरी बीवी नहीं है। तेरी बीवी के बदन के अंदर एक जिन्नात है जो उसके बदन को इस्तेमाल कर रहा है। ये सब सुन के आदिल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये है कौन फिर? मैं नहीं मानता ये सारी चीज़ें। फिर बाबा ने उसे पूछा कि अपनी बीवी के बारे में जो उसकी अच्छी बुरी आदतें हैं वो सब मुझे बताना शुरू कर, मैं तेरे को बताता हूँ कि कब क्या हुआ था। फिर आदिल ने उसको अपने लिव इन रिलेशनशिप से लेके अपनी शादी तक सारी कहानी बताई। समायरा की अच्छी आदतें, उसकी बुरी आदतें, सब चीज़ें बाबा को बताई। आदिल की सारी बातें सुनने के बाद बाबा ने उसे कहा कि ऐसी सारी धार्मिक किताबों में कुछ चीज़ें लिखी गई है, ऐसी बहुत सारी नॉर्मल किताबों में भी ऐसी बातें लिखी गई है कि औरतों को काफी लंबे समय तक अपने आप को निहारना नहीं चाहिए, गाने लगा के नहाना नहीं चाहिए, मेकअप आधी रात को नहीं लगाना चाहिए, इत्र नहीं लगाना चाहिए, इत्र लगा के किसी सुनसान वीराने जगह पे नहीं जाना चाहिए। एंड अगर कोई ये सारी चीज़ें करता है कॉन्स्टेंटली, तो ये सब चीज़ों की वजह से जो बाहर की चीज़ें होती, बाहर की चीज़ें माने जिन्नात, खबीस, शैतान या कोई भी प्रेत आत्मा उस एक अकेली औरत के पीछे दीवाना हो सकता है, उसको पोजेस्ट कर सकता है, उसका बदन इस्तेमाल कर सकता है। फिर आदिल ने कहा अब मैं क्या करूँ समायरा का, मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं, ना डॉक्टर कह रहा है कि वो कुछ कर सकता है, अब आप कह रहे हो कि मेरी बीवी मर चुकी है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या अब समायरा का, मुझे तो वो जिंदा ही दिख रही है। फिर बाबा ने कहा कि मैं जैसे ही इस जिन्नात को इसके शरीर से निकाल दूंगा तेरी बीवी मर जाएगी, उसका बदन सिर्फ एक मुर्दा होगा उस समय, तो खुद अपनी आंखों से देख लेना। फिर आदिल ने कहा कि हाँ मुझे अपनी बीवी को इस तरीके से नहीं देखना है, आप करो आपको जो भी करना है, लेकिन इस जिन्नात को उसके बदन से बाहर निकाल। फिर बाबा ने किया, अपने कुछ मंत्र पढ़े, अपनी कुछ जो उनको रहता है रिचुअल्स वो सब उन्होंने किया एंड आदिल ने अपनी आंखों के सामने देखा कि हाँ उसकी बीवी मर चुकी है, वो सांस नहीं ले रही है। ये चीज़ें बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो रहा था, मेरे लिए खुद के लिए एकदम नामुमकिन है, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई है, ये एक रियल स्टोरी है। ये सब कुछ होने के बाद आदिल ने कब्रिस्तान में जाके अपनी बीवी को दफनाया एंड वो अपनी बीवी के कब्र के पास 4 घंटे तक था रात को, क्योंकि वो अपनी बीवी को कम से कम 10 साल से जानता था। वो लोग बचपन से एक दूसरे के साथ थे। वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो यही सोच रहा था कि 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ
कि मैं तेरे प्यार में पड़ गया एंड आज मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, कुछ ऐसी हरकतों के वजह से जिससे सुनने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है, लेकिन उसके वजह से वो इतने ज़्यादा गहरे प्रॉब्लम में फंस गई। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम में तो बेचारा आदिल फंस गया था। बहुत दुख होता है मुझे भी आदिल के लिए। ये जो कहानी मैंने आपको आज सुनाया हूँ, ये मेरे ही एक क्लासमेट के घर में किसी के साथ तो हुई थी। ये एक उसी के परिवार के मेंबर के साथ हुआ था, जिनका नाम आदिल एंड समायरा है, जो कि दुबई में रहा करते थे। मेरी दोस्त का नाम है मरिया शेख एंड उसने मेरे को सारी चीज़ों का नरेशन करने दिया था। मेरे को फ़ोटोज़ देने के कोई भी परमिशन नहीं मिले थे, क्योंकि किसी भी मरे हुए के ऐसे फ़ोटोज़ नहीं दिखाना चाहिए, ये उनका कहना है। लेकिन अभी इस कहानी सुनने के बाद आपके मन में दो बहुत गहरे सवाल आते रहेंगे कि एक जिन्नात किसी को किस तरीके से मार सकता है, एंड क्या अमान भाई ऐसे नहीं हो सकता कि उस समायरा को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो एंड इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हो? एंड दोनों चीज़ों के आंसर है मेरे पास। अब आते हैं आपके पहले सवाल की तरफ कि एक जिन एक इंसान को किस तरीके से मारता है एंड क्या ये पॉसिबल है। देखो, जब जिन किसी को भी पोजेस्ट करता है या फिर किसी को भी पसंद करता है, तो वो उसके भी दो लेवल्स होते हैं। एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट। जब वो आपके शरीर में आता है तो वो आपके शरीर को इस्तेमाल करता है अपनी कुछ चीज़ें करने के लिए, अपने कुछ ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, या फिर जस्ट इंजॉय करने के लिए आता है वो कभी कभी। टेम्पररी में वो आएगा एंड आके 5-6 दिनों में चला जाएगा, आपको थोड़ा तेज़ बुखार होगा, आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर जब वो एक परमानेंट लेवल पे आता है, मतलब वो आपके शरीर को प्यार करने लग गया है, वो आपके बदन को अंदर से कमज़ोर करता रहेगा। एंड जैसे ही आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे एंड जिन सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा, तभी वो आपकी रूह को मार देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे किताबों में लिखा गया है इस चीज़ के बारे में, बहुत सारी किताबों में लिखा गया है इसके बारे में। तो शायद ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है उस चीज़ की। अब आते हैं उस दूसरे सवाल की तरफ कि क्या समायरा कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रही थी? तो मेरा जवाब इस चीज़ के लिए है हाँ, हो सकता है कि समायरा को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर एक इंसान कुछ इस तरीके की हरकत कर रहा है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो चीज़ देखने के बाद हर किसी को ऐसा लगता है कि इसके बदन में कुछ तो आया है, इसको माता आई है, इसको मिर्गी चढ़ रही है, या फिर इसको किसी और आत्मा या जिन ने पोजेस्ट किया है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम साइकोलॉजिकल वे में देखा जाए तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम देते हैं एंड अक्सर वही होता है उसका काम। एंड इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम है DID, मतलब डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये जो बीमारी थी ये आपने भूल भुलैया मूवी में तो जरूर देखी होगी, एंड ये पूरा केस ही उस भूल भुलैया मूवी का है असल में देखा जाए तो। आपको वो कैरेक्टर तो अच्छे से याद होगा, अवनी, जो कि विद्या बालन उसका रोल कर रही थी। इस मूवी में अवनी एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी लड़की रहती है, लेकिन वो जब महल में आती है, जब वो महलों की कहानियां सुनती है, तो वो अचानक से उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती थी मंजुलिका में, जो कि एक बंगाली कैरेक्टर थी। मंजुलिका बंगाल से आती थी एंड अवनी का जो बैकग्राउंड रहता था वो बिल्कुल भी बंगाल से नहीं था। जबकि अवनी जब मंजुलिका बन जाती थी तो वो उस समय बंगाली भाषा में बात भी करती थी एंड वो नर्तक भी करती थी, डांस वगैरह भी करती थी, जबकि अवनी को वो बिल्कुल भी नहीं आता था। वो अपनी आइडेंटिटी पूरी ही चेंज कर देती थी। लेकिन कैसे? ये सारी चीज़ें अवनी के साथ इस वजह से होती थी क्योंकि अवनी के बचपन में उसके साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो नाइंसाफ़ी हुई थी, जो कि आपने उस मूवी में असल में देखा था। एंड ये सारी चीज़ें उसके दिमाग बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा था, तो उसकी वजह से उसके दिमाग ने उसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही दे दिया सीधा, कि वो हर एक अलग टाइम जोन में, हर एक अलग पीरियड में एक डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटी के साथ लोगों से सामना करती थी। जैसे सुबह में अवनी एंड रात में महलों में घूमने वाली मंजुलिका, जिससे उसका कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन उसकी कहानी से वो बिल्कुल रिलेट करती थी, क्योंकि मंजुलिका के भी पास्ट में उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, जैसे कि अवनी के पास्ट में उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। तो इस वजह से उसको डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हुआ। यही सेम चीज़ शायद से समायरा ने भी फेस करी होगी, उसे भी डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होगा। हो सकता है कि उसके बचपन में या फिर उसके पास्ट में उसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई हो एंड इसी वजह से वो सुबह में समायरा एक्ट करती थी एंड रात को एक नाचने गाने वाली कोई और आइडेंटिटी उसने पकड़ ली होगी, जिसको शायद से आदिल ने या फिर उस बाबा ने एक जिन्नात समझा एंड इसी वजह से शायद से उसके दिमाग ने उसका साथ नहीं दिया एंड उसकी
जान चले गई। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी इंसान के साथ चाहिए 10 साल से रह रहे हो, 20 साल, 25 साल या 30 साल से रह रहे हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, पति हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या आपका सिर्फ महज एक दोस्त, कभी भी ये नहीं सोचना कि इसके जिंदगी के बारे में मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर किसी के जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा राज जरूर छुपा होता है, लेकिन कभी कभी ये राज ना ही रहे तो बेहतर है, वरना हो सकता है कि कभी ये राज किसी के मौत का कारण बन जाए। शुक्रिया।